हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में। तो दोस्तों, एक क्विक रिवीजन के लिए सेशन का सीरीज स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। एग्जाम से पहले इसको जरूर से देखिएगा, मजा आएगा। चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कल की प्रॉपर्टीज, क्या क्या सर्कल की मेजर प्रॉपर्टीज जो कि आपको पता होनी चाहिए, जानते हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप पे आपको जरूर जुड़ना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्कल के बारे में तो आपको पता ही होगा दोस्तों, ये हमारा सर्कल है, इसे कॉर्ड कहते हैं, इसको रेडियस कहते हैं, ठीक है। ये क्या होती है हमारी त्रिज्या, ये क्या होती है हमारी जीवा। अब दोस्तों जो लॉन्गेस्ट कोड होती है, ठीक है, इसको कहते हैं डायमीटर। ये डायमीटर दिख रहा है जो कि सेंटर से होकर गुजरता है। सीकेंड जो सर्कल को इंटरसेक्ट करता है उसे सीकेंड कहते हैं। ये टेंजेंट है, टेंजेंट जब भी सेंटर से, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को जब भी सेंटर से जोड़ दिया जाता है तो 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहां पर आ जाते हैं दोस्तों, सर्कल है, सर्कल का ये वाला पार्ट क्या है, आर्क, ठीक है। ये जो पार्ट है अपने पास ये क्या है, आर्क कहते हैं इसे। पूरा का पूरा सर्कमफ्रेंस होता है, ये पार्ट आर्क हो गया। सेक्टर की बात करते हैं, अगर मैं इसको सेंटर से इतना पार्ट काट दूं पिज्जा की तरह तो ये हमारा क्या हो गया, सेक्टर हो गया, ठीक है। अगर मैं एक और सा पार्ट निकाल देता हूं यहां से, ऐसे मैंने पार्ट निकाल दिया तो हमारा क्या हो गया, ये सेगमेंट हो गया। दिस इज सेगमेंट, दिस इज सेक्टर, दिस इज आर्क, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक आपके लिए। चलिए, इंपॉर्टेंट एक और मेजर है ना माइनर, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है। अच्छा, पहले माइनर की बात करते हैं दोस्तों। जब भी हमारा एंगल, जो एंगल होगा वो 180 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 180 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो हमारा ये मेजर, सॉरी माइनर सेक्टर हो जाएगा, ठीक है। ये वाले को मैं बना देता हूँ, ये हमारा क्या है, माइनर सेक्टर हो गया, ठीक है। और दोस्तों ये जो पी पॉइंट लाई कर रहा है ये माइनर माइनर आर के ऊपर लाई कर रहा है, क्योंकि माइनर सेक्टर में हमारा आ रहा है, तो माइनर क्या हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक माइनर आर्क हो गया। अच्छा, मैं बात करता हूँ ग्रीन वाले की, तो ये क्या हो गया हमारे पास, मेजर सेक्टर, ठीक है। ये हमारा पूरा का पूरा मेजर सेक्टर है और ये मेजर आर्क पे बना है क्यू पॉइंट। अब मेजर आपको पता है कि अगर 180 से कम है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 180 से बड़ा हो जाएगा, तो ये मेजर सेक्टर हो गया, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब कि जिसका एक ही सेंटर है, दो सर्कल का एक ही सेंटर है, तो ये कंसेंट्रिक हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, जब भी आपके पास कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और इसके अंदर एक सर्कल है जो कि टच कर रहा है क्वाड्रिलेटरल को, तो दोस्तों इसका एक प्रॉपर्टी जो कि आपको ध्यान में रखना है, ऑपोजिट साइड का सम, ठीक है, डीसी प्लस ए बी, ठीक है। प्लस कर लेंगे किसके साथ दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से, ए डी प्लस बी सी के साथ प्लस कर लेंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों आपको थोड़ा हिंट दे देता हूं, क्योंकि दोस्तों ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, इस पॉइंट पे जाके मिल रहा है, दोनों लेंथ सेम होते हैं। सिमिलरली इस केस में भी, सिमिलरली इस केस में भी, और सिमिलरली इस केस में भी, ठीक है। तो आप लोग इसको समझ सकते हैं। आगे बताऊंगा टेंजेंट का एक और तरीका अपने पास, मतलब टेंजेंट के और तरीके के क्वेश्चन है अपने पास, उसको भी जानेंगे। यस, अब अगले अगले पार्ट को देखते हैं दोस्तों। ये सर्कल है, सर्कल, ठीक है, क्या है, टेंजेंट रेडियस थ्योरम। सर्कल है, सर्कल पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा और इसको सेंटर से जोड़ दूंगा, दोस्तों ये तो पता है कि सेंटर से जैसे जोड़ेंगे सर्कमफरेंस मिलेगा तो रेडियस होएगा, और रेडियस जो है टेंजेंट, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा जैसे सेंटर में जुड़ेगा, ठीक है। मैं पहले ही बता चुका हूं इस चीज को आपको। चलिए दोस्तों आगे आते हैं। टेंजेंट सीकेंट थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहले इसको जानने से पहले इसको जान लेते हैं। दो अपने पास कोड्स हैं, इंटरसेक्ट कर रही है पी पर, तो क्या करना है, ए पी इंटू पी बी, ठीक है, सी पी इंटू पी डी। जस्ट नोट इट डाउन। जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट है, जो कि यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है, ये पी हर जगह हमें मिलेगा ही मिलेगा। सिमिलरली अगर यहाँ बात करूँ, एक सीकेंट है, एक टेंजेंट है, यहाँ पर जाके इंटरसेक्ट कर रहा है, तो पी हमको यहाँ पर हर जगह मिल ही रहा है, ठीक है। पी क्यू का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, टेंजेंट है, तो इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ए पी हमारा ये वाला लेंथ हो गया एंड पी भी हमारा ये वाला लेंथ हो गया, तो इसको याद आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट और एग्जाम में बार बार ये पूछता है। अच्छा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीजें एक बार देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब कि सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है और इसके जो वर्टिसेस है वो सर्कल पे मिल रहे हैं। ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है। अल्फा प्लस बीटा का सम क्या होगा, 180 डिग्री। चाहे इधर बात कर लो चाहे इधर बात कर लो, दोनों के ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 ही रहता है। अगर मैं दोस्तों यहां पर एक एक्सटर्नल एंगल की बात करूं, जो कि हमारा हरा वाला है, ये जो कि हमारा हरा वाला है, ये क्या होता है दोस्तों, ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, क्योंकि देखो
इसका सम भी 180, इन दोनों का सम भी 180, तो हमारे पास ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पर वही चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है, आगे आ जाते हैं दोस्तों। एक इंपॉर्टेंट चीज़, सर्कल में अगर अपने पास दो सेम कोड है, सेम लेंथ की कोड है, सेम लेंथ की क्या है दोस्तों, कोड है, तो जो एंगल होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। और अगर उल्टा दिया गया हो, एंगल सेम है तो कोड्स का लेंथ सेम हो जाएगा। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं। अगर मेरे पास जो हमारा ये और ये कोड जो है अगर सेम है, ये और ये कोड सेम है दोस्तों, इन दोनों का लेंथ क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। कोड है, सेंटर से जोड़ रहा हूं, 90 डिग्री बनाएगा। कोड है, सेंटर से जोड़ रहा हूं, 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, यस, इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। यस, ये तो इजी है। सर्कल है, सेंटर से जोड़ेंगे। ठीक है, ये सर्कल है, कोड है, ये सेंटर से जोड़ा, क्या करता है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर देता है, परपेंडिकुलर बनाएगा और बाइसेक्ट कर देगा, मतलब कि ए एल हमारा एल बी के बराबर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट। अच्छा, आगे आते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या है, सर्कल है, सर्कल में ये 2 पॉइंट पकड़ लो, ए बी, सेंटर पे 2 थीटा, तो सरकमफ्रेंस पे ए बी से थीटा, मतलब कि इसका आधा, ये क्या होता है, इसका डबल होता है, चाहे वो कहीं भी बन जाए। ठीक है, बस आपको चीज़ ध्यान रखनी है, दोनों का रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक है, आगे आते हैं दोस्तों। सर्कल है, सर्कल में 2 पॉइंट पकड़ लेंगे, अगर सरकमफ्रेंस पे कहीं पर भी एंगल बनाओ, ये एंगल चाहे ये एंगल, ध्यान से ए बी पे ही बन रहे हैं, चाहे ये एंगल, सारे क्या होते हैं, सेम होते हैं, सारे क्या होते हैं, सेम होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, यहां पर बात करते हैं अब दोस्तों। यहां पर क्या है, कोड है, कोड है, सरकमफ्रेंस पे एंगल बना रहा है, जो कि हम लोग कहते हैं ना, हम लोग कह सकते हैं ना कि क्या है, मेजर आर्क पे एंगल बन रहा है, जो कि पी पॉइंट है। तो एंगल बन रहा है थीटा, सेंटर पे क्या बनेगा, इसका डबल 2 थीटा। और अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये क्या हमारा क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इन दोनों के ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, हमको पता है, इसका और इसका सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो पाई क्या होता है, 180 डिग्री, 180 माइनस दिस इज, ये वाला एंगल निकल के आ गया। ठीक है, ये चीज़ आपको पता चल गई। यस, मतलब कि ऐड होती जा रही है चीज़ें, होती जा रही है अपनी प्रॉपर्टीज। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ी थी एक प्रॉपर्टी, कौन सी वाली दोस्तों, इसको ही हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सेम प्रॉपर्टी, 2 पॉइंट ए बी है, सरकमफ्रेंस में एंगल बनेगा, कहीं पर भी बना दो सेम रहेगा। ठीक है, सेम रहेगा, बट दोस्तों एक एक्सेप्शनल केस ये है कि ये क्या हमारा डायमीटर है, डायमीटर सरकमफ्रेंस में क्या बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सर्कल है, सर्कल से टेंजेंट अगर ड्रॉ किया, ये मैं बता चुका हूँ, सेंटर से जोड़ेंगे, टेंजेंट है, परपेंडिकुलर का क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये परपेंडिकुलर बनाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट केस जब भी बात करेंगे दोस्तों, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि सर्कल है, 2 टेंजेंट है, ये और ये, कौन सा, AP एंड PP, इनका लेंथ हमेशा क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि सर्कल एक है और यहां पर जाके दोनों टेंजेंट मिल जा रहे हैं, तो इन दोनों का लेंथ हमेशा क्या होता है, सेम होता है। एक और चीज अगर देखेंगे, टेंजेंट है, सेंटर से जोड़ेंगे 90 डिग्री, सेंटर जोड़ा टेंजेंट को 90 डिग्री। ठीक है, ये अभी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट केस, इंपॉर्टेंट केस, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो दोस्तों, अभी जैसे हम लोगों ने देखा था कि टेंजेंट है 90 डिग्री, टेंजेंट है 90 डिग्री। ठीक है, जो ये एंगल होता है दोस्तों, इसको हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो हमारा पी होता है, इसको बाइसेक्टर कहते हैं। बाइसेक्टर का मतलब कि ये एंगल के बराबर, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये 90 है तो ये भी 90 है, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये भी क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, मतलब कि ये और ये एंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। मतलब यहाँ पे लिखा है ना कॉन्ग्रुएंट का मतलब कि बिल्कुल हूबहू होंगे, क्योंकि ये दो एंगल्स, ठीक है, ये दो एंगल सेम है और ये वाले 2 एंगल भी क्या है, सेम है, 2 ट्राइंगल्स के, तो बिल्कुल सेम ट्राइंगल्स होते हैं दोनों ये वाले। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, आगे आ जाते हैं दोस्तों। क्वाड्रिलेटरल है, ये पहले हम लोग कर चुके हैं ना कि हमारा जो ऑपोजिट AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस AD, BC प्लस AD हम लोगों ने किया है, ऑलरेडी कर चुके हैं इसको। ठीक है, इंपॉर्टेंट केस दोस्तों, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए क्या है, AQ। ठीक है, AQ अगर x है हमारा, तो दोस्तों पेरीमीटर क्या होगा, इस पूरे के पूरे ट्राइंगल का, इस पूरे के पूरे ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा दोस्तों, 2AQ। ध्यान रखना है आपको, क्योंकि दोस्तों अगर मैं बात करूं फिर से, वो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी निकल के आ गई, क्या, सर्कल है,
ये टेंजेंट, ये भी टेंजेंट, इसका लेंथ सेम, ये टेंजेंट, ये लेंथ टेंजेंट, इसका और इसका लेंथ सेम। तो इसलिए क्या होता है, जो इसका लेंथ होता है वही यहाँ से यहाँ तक का लेंथ होता है, जो इसका लेंथ होता है वही यहाँ से यहाँ तक का लेंथ होता है। तो इसलिए पेरीमीटर को डबल कर लेते हैं, ठीक है। ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन कह रहा हूँ, ठीक है, बट क्वेश्चन ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके क्विकली दोस्तों। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि अगर दोस्तों, ठीक है, ये टेंजेंट है, ये सर्कल है, ठीक है, तो दोस्तों इसको कहते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। जो भी हमारे पास ये एंगल बनेगा टेंजेंट से थीटा है, तो इस कोड से, ठीक है, कोड है ये, टेंजेंट है, थीटा एंगल बन रहा है, तो सरकमफ्रेंस पे, कौन सा, सरकमफ्रेंस पे, इस कोड से सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, इसकी तरह होगा, ये भी थीटा ही होगा, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, आपको पता होना चाहिए। और ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, सेम उल्टा कर दिया गया है, ठीक है, सेम उल्टा कर दिया गया है। आगे चलेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट केस, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। दो सर्कल हैं, सेंटर पे जोड़ दिए गए, ये R2 है, ये R1 है, दो रेडियस अलग अलग, मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, ध्यान से, डी स्क्वायर, कौन सा डी है, ये वाला, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डी का स्क्वायर माइनस R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये वाला लेंथ निकल के आ जाएगा। अगर मुझे निकालना है यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ, तो ये क्या होता है दोस्तों, सेम रहेगा, बस यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, प्लस लगेगा, यहाँ पर माइनस का साइन, दोनों में और कोई फर्क नहीं है, दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही हैं। यस, आगे चलेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट केस देख लेते हैं, यहाँ पर क्या क्या कहानी है, कहानी देख लेते हैं इसकी। दोस्तों यहाँ पर क्या क्या दिया गया, बिल्कुल ध्यान से, फिगर आपको बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ध्यान से देखेंगे, आराम से देखेंगे। देखो देखो मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई थी। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, देखो ये और ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है, ये देखो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, ठीक है, दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, ये वाला एंगल दिया ना, ये वाला, ठीक है, दिस इज द ये वाला एंगल, ठीक है, दोनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री, तो 90 माइनस थीटा, तो ये 90 प्लस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, दोनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ग्रेट। अच्छा दोस्तों, अगर मेरे पास ये 90 माइनस थीटा दिया गया, तो इसका रिलेशनशिप क्या हो जाएगा 2 थीटा, और हम लोग यहाँ से सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दे रखी है, इसको आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हैं। मतलब कि डायरेक्टली रिलेशन क्या है, दोनों का सम क्या है, हमारे पास 180 डिग्री, और ये वाला एंगल क्या होगा हमारा 2 थीटा होगा। अगर हमसे ये एंगल पूछा हो, मतलब कि बाई चांस ये एंगल दिया गया हो और ये वाला एंगल पूछा हो, तो डायरेक्टली आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो कि इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। आगे आते हैं दोस्तों, बस तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो कि हम लोगों ने सर्कल की पढ़ी, और यहाँ से आपको रिविजन करनी है, क्वेश्चन लगाने हैं, एक बार इसको जरूर से जाके देखिएगा, ठीक है। इनको आप प्रूव भी कर सकते हैं, प्रूव करने बैठेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, पर अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में जरूर से बताइएगा कि ये सर प्रूफ भी चाहिए हमको इनका। और अगर आप चाहते हैं कि इन फॉर्मूलाज को हम लोग डिराइव करें सेशन में, तो वो भी जरूर से बताइएगा, कैसा लगा सेशन जरूर से बताइएगा। एंड बाकी के आने वाले सेशन में जरूर से आपको जुड़ना है, ठीक है, इंतजार करिएगा, वो भी आपको जल्दी मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस।